ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापस, ये देश देखेगा। सभापति महोदय। नमस्कार मित्रों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वैसे तो देश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सबसे अधिक बातें किसान आंदोलन की। किसानों के हक की बात हुई, लोकतंत्र में विरोध के अधिकार की बात हुई। कल मैंने राज्यसभा में इसी विषय पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और शिवसेना सांसद संजय राउत के भाषण का खास अंश आपको दिखाया था। इसी कड़ी में पेश है कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का भाषण। इस भाषण को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने न केवल कृषि बिल की संवैधानिकता को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि किसानों और उनके आंदोलन को लेकर विपक्ष की चिंताओं का जिक्र किया है। करीब आधे घंटे के उनके भाषण से कुछ खास हिस्से छांटकर इस उम्मीद के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप इस पूरे मसले की गंभीरता को समझ सकें। और हाँ, ये भाषण उस सिलसिले की तरह नहीं है जैसा राज्यसभा में दिया गया है, बल्कि इसको मैंने अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जो विषय वस्तु उन्होंने रखा है और मुझे लगा है, जैसे खबरों में आमतौर पे हम लोग एक पत्रकार के तौर पे करते हैं, वही बातें पहले लिखते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी और प्रभावशाली होती हैं। तो उस लिहाज से मैंने उनके इस भाषण को सजाया है। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं इस संघर्ष के अंदर। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए? ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया। इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी, अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं? इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी ये शब्द बोलते हुए हर नियम का उल्लंघन हुआ है। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो। ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापस, ये देश देखेगा। मानिए, जो बना है कानून, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक विषयों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले सुनाए। ये राज्यों की सूची में है, केंद्र की सूची में कृषि नहीं है, कृषि कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। ये अभी लंबित हैं पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में।
एक चिंता की बात है माननीय सदन सोचे, इसी सदन में आपकी सरकार, सदन के नेता अरुण जेटली जी थे, कानून जानते थे, एक बिल लाए थे जजेस की अपॉइंटमेंट का, उस पर सदन में व्यापक चर्चा हुई थी कि कॉलेजियम से हटकर सरकार के पास आए, वो नहीं बने। पर आज संवैधानिक मामले लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित रखती है, पेंडिंग रखती है, यह चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है। When constitutional matters demand urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the judiciary creates conflict, creates tension, creates distrust. And I say, appeal from this floor, whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship Amendment Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this. 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, 3 रूट दिए गए जिस पर चला। पुलिस की एफआईआर कहती है 25-30 ट्रैक्टर, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उस पे कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। हमने भी देखा है। बताएं कि 2 लाख ट्रैक्टर में से कितने ट्रैक्टर गए हैं, कौन लेके गया, किसने रास्ते बताए। ये गलत हुआ है। पूरे किसानों ने निंदा की है, हमने निंदा करी है। नेता प्रतिपक्ष जब बोले, हम सब लोग मिलकर एक आवाज में निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ। वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आप तिरंगे पर आंच आएगी, पूरा देश एक होके खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद को ये मत बनाएं कि जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। संविधान पीठ ने 1973 में एक फैसला किया था हिम्मतलाल शाह के केस में कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार ना बाधा डाल सकती है, ना इस अधिकार से वंचित कर सकती है। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। आर्टिकल 13 जो नागरिकों की रक्षा करता है स्टेट एक्शन से, प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। आर्टिकल 21 जो जीवन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इन अधिकारों को जस्टिसिएबल बनाया गया ताकि न्यायपालिकाएं निश्चित करें, आश्वस्त करें नागरिकों को कि उनके ये अधिकार महफूज हैं, सुरक्षित हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी विषय पे नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। तो ये माननीय वल्लभ भाई पटेल जी को आप मानते हैं, पूरा देश मानता है। बहुत बड़ी सरदार सरोवर में मूर्ति लगाई, कृपा करके उनके आदर्शों का पालन करिए। ये हटा दें वो कटीले तार, वो ट्रेंचेस जो खोदी हैं बंद करिए, बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पर ये जुल्म करना बंद करें, सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं। हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके लाओ कानून, कमेटी को भेजो, वही अवसर देगा सबसे बात करने का। और अगर विरोध है उसको प्रजातांत्रिक तरीके से देखें, जनता की आवाज को सुने। यही मौका है, इस बात को आगे बढ़ने से रोकें। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है, जो हमारे पड़ोस के देश में होता है वो भी हम देखते हैं, चाहे वो रूस में हो, चाहे म्यांमार में। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।